आज है 11 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसा में बदल चुका है। राजधानी काठमांडू से लेकर दूर दराज के इलाकों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पूर्व उपराष्ट्रपति और उनके परिवार ने हालत का हाल बताते हुए कहा कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ दहशत का माहौल है। लूटपाट और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वे हालत काबू क्यों नहीं कर पा रहे। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अहमियत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक हलचल का जिक्र करते हुए जजों ने कहा कि इससे सीख मिलती है कि संविधान स्थिरता का नींव है। ये टिप्पणी राष्ट्रपति के संदर्भ में चल रही सुनवाई के दौरान आई। अदालत से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर समय सीमा के भीतर फैसला करना चाहिए। इस पर जजों ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत संविधान के पालन में ही है। जाकिर नाइक को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी कि उन्हें एड्स हो गया, लेकिन अब उनके वकील ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया। वकील ने कहा कि सिर्फ उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। जाकिर नाइक 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे, जहां उन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। उन पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने के आरोप है। पिछले साल वो पाकिस्तान भी गए थे। इस अफवाह से उनके समर्थकों को हैरान कर दिया था, लेकिन अब साफ हो गया कि ये खबर निराधार है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। महसी के बाद अब कैसरगंज इलाके में भी एक खतरा फैल गया। बीती रात एक 5 साल की बच्ची पर हमला हुआ। बच्ची खाना खा रही थी, तभी अचानक एक जानवर उसे उठा ले गया। परिजनों का कहना है कि ये भेड़िया था। वन विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि हमला भेड़ियों का ही लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही पुष्टि होगी। इलाके के लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। लखनऊ के फरंगी महल मदरसे के छात्रों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने पंजाब में बाढ़ पीड़ित बच्चों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी दान कर दी। इस नेक पहल से प्रेरित होकर मदरसे के शिक्षकों ने अपनी एक दिन की सैलरी राहत कार्य के लिए दी। छात्रों का कहना है कि मुश्किल वक्त में इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए। इस कदम की सोशल मीडिया पर भी खूब तारीफ हो रही है। लोगों ने कहा कि छोटी छोटी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। फ्रांस में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बयारू की सरकार गिरने के बाद हालत बिगड़ रही है। राजधानी पेरिस समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और रास्ते जाम कर दिए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। शुरुआती घंटों में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन में ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। शुरुआत ऑनलाइन विरोध से हुई, लेकिन अब यह आंदोलन सड़कों पर हिंसक हो चुका है। सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया है। मिस्र की अर्थव्यवस्था इस वक्त गहरे संकट में है। हालात इतने खराब हैं कि अब सरकार जमीन बेचकर पैसा जुटा रही है। हाल ही में मिस्र ने सऊदी अरब और यूएई के साथ 18.5 अरब डॉलर का समझौता किया। इस समझौते के तहत लाल सागर के किनारे एक बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अरबों रुपए का निवेश इसमें होगा। मिस्र पिछले 1 दशक से कर्ज में डूबा हुआ है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। राष्ट्रपति अल सीसी ने भारत यात्रा के दौरान भी मदद की गुहार लगाई थी। भारत ने तेल खरीदने की अपनी रणनीति बदल दी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अब भारत अमेरिका से तेल खरीदने के बजाय पश्चिम अफ्रीका और मध्य पूर्व से तेल खरीदेगी। कंपनी ने पश्चिम अफ्रीका से 20 लाख बैरल और मध्य पूर्व से 10 लाख बैरल तेल लेने का फैसला किया। इससे भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिका, जो कि बड़ा तेल सप्लायर है, उसके लिए ये कदम बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत की ये चाल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम है। शेयर बाजार में बुधवार को शुक्रवार फार्मास्यूटिकल्स का शेयर चमक गया। कंपनी का शेयर 27.24 रुपए तक पहुंच गया और 2% का अपर सर्किट लगा। ये उछाल वॉकहार्ट लिमिटेड के साथ हुए समझौते की वजह से आया। इस समझौते के तहत पूरे भारत में दवाओं की सप्लाई होगी। निवेशकों में खुशी की लहर है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 11,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी जिसने 10,000 रुपए लगाए थे, उसका पैसा अब लाखों में बदल गया। भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने जा रहा है। अक्टूबर से पूरे देश में गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। सभी राज्यों में कहा गया है कि सितंबर तक पूरी तैयारी कर ली जाए। ज्यादातर राज्यों में समय पर तैयार रहने का भरोसा दिया गया। इस अभियान के तहत नए वोटरों को लिस्ट में जोड़ा जाएगा और गलतियों को सुधारा जाएगा। आयोग जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा करेगा।
कनाडा भारतीय छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय देशों में से एक है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा भारतीय पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत भी होती है, जिससे उनके खर्च निकल जाते हैं। क्लास के दौरान हर हफ्ते 24 घंटे तक काम करने की अनुमति होती है, लेकिन 2 तरीकों से छात्र अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। पहला, कैंपस के अंदर की नौकरी, दूसरा विदेशी क्लाइंट के लिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। इससे पढ़ाई और कमाई दोनों साथ में चल पाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर को आदेश दिया कि वो अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा कोर्ट में पेश करें। करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट में याचिका लगाकर पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिया ने नकली वसीयत बनवाई। इस पर संजय की बहन और करिश्मा की पूर्व ननद ने भी प्रतिक्रिया दी। मामला फिलहाल अदालत में चल रहा है और जल्द ही अगली सुनवाई होगी। भारतीय सिनेमा में पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का क्रेज बढ़ रहा है। हाल ही में आई एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर 248 करोड़ से ज्यादा कमाई कर सबको हैरान कर दिया। अब महाभारत पर आधारित नई एनिमेशन सीरीज कुरुक्षेत्र आने वाली है। ये अगले महीने रिलीज होगी। दूसरी ओर काजोल और ट्विंकल खन्ना भी एक नया टॉक शो लेकर आ रही है। शो का नाम होगा टू मच और इसमें ढेर सारी गॉसिप और मस्ती देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे से मिलने उनके घर शिवतीर्थ पहुंचे। दोनों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। कहा जा रहा है कि शिवसेना और मनसे का गठबंधन जल्द हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो महाविकास अघाड़ी में क्या बदलाव आएगा। उद्धव और राज की ये दूसरी मुलाकात है। पिछले बार वे गणेश उत्सव पर मिले थे। जीएसटी काउंसिलिंग ने आम जनता को राहत देते हुए टैक्स दरों में कटौती की। अब होटल बुकिंग पर 12% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। इस फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि 22 सितंबर से पहले बुकिंग करना सही होगा या बाद में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 22 सितंबर के बाद बुकिंग करने पर ही टैक्स बचत का फायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि आम आदमी को ज्यादा राहत मिले और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।